हेलो मिस्टर, हाँ? कहाँ जाना है? हाय, मेरा नाम नक्श है। प्लीज आप सामने से हट जाइए, मुझे अंदर जाना है। देखो, तुम जैसे लोगों की यहाँ नो एंट्री है। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? वो थोड़ा रूड होकर बात करती है। मैडम प्लीज जाने दीजिए, मेरी यहाँ नौकरी लगी है, आज काम का पहला दिन है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, लेट हो जाऊंगा। नक्श उसे रिक्वेस्ट करता है। ओह, ऐसा क्या? तो तुम्हारी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी है क्या? लेकिन वो तो ऑफिस के बाहर ड्यूटी करते हैं। जब बुलाया जाए तब अंदर आ जाना। तुम अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम सभी नए सीईओ का इंतजार कर रहे हैं। हेलो मैडम, मैं ही हूँ इस कंपनी का नया सीईओ। रियली? तुम हमारे नए सीईओ हो? बस बहुत हुआ, वो इस देश के सबसे अमीर आदमी हैं। और जरा खुद को तो देखो। वेलकम सर। थैंक यू। पर आप यहाँ कब आए? नंदिता नक्श को बुके देती है और उसे वेलकम करती है, लेकिन नंदिता शिल्पा को डांटती है कि उसने नक्श को रोका कैसे। इडियट, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये है नक्श भानुशाली, हमारी कंपनी के नए सीईओ। शिल्पा नंदिता को सुनते हुए अब सीरियस हो जाती है और फिर नक्श को देखते हुए शिल्पा कहती है, ओह, आई एम सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी कि आप ही सीईओ हो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शिल्पा है सर। देखो शिल्पा, अनजान लोगों को बाहर रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम यहाँ काम कर रहे हो, लोगों से अच्छे से बर्ताव करो। देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हारी बात करे तो मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा शिल्पा? किसी के कपड़ों से या पहनावे से उसे जज मत करो। ध्यान रहे, फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? रुको, छोटे छोटे कामों के लिए इतना टाइम लगाओगे? मार्केट में भीड़ बहुत थी, इसलिए लेट हुआ। हाँ, लोग तुम्हें ही देखते होंगे ना, तुम किसी हीरो से कम नहीं हो ना। अब इतनी देर जो लगाई है तो दिखाओ क्या लाए हो। तुम्हें तो घर के कामों की बिल्कुल समझ नहीं है। क्या कहा था और क्या उठा कर लेकर आए हो? लौकी और तरोई भी लाया हूँ। लौकी और तरोई जैसी सब्जियां तुम ही खाओ। अनिका ने अपने पिता के कहने पर नक्श से शादी की, जो बात चित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मौका मिलता, चित्रा अपने दामाद नक्श को जलील करती। वहाँ दूसरी ओर अनिका के मन में भी नक्श के लिए कोई भावना नहीं थी। चित्रा चाहती है कि उसकी बेटी नक्श को तलाक दे दे और उसके लिए वो एक प्लान बनाती है। अनिका, मैंने कहा था ना, उसे किसी काम की समझ नहीं है। वो जो करता है उससे हमें गुस्सा आता है। तुम जबरदस्ती उसके साथ क्यों रह रही हो? मेरी मानो तो उसे तलाक दे दो। शादी को 2 साल हो गए हैं और वो अभी तक घर पर ही बैठा है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही वो कोई काम करे या ना करे, मेरे पास जितना भी है ना, मैं मैनेज कर लूंगी। आप खामोखा परेशान मत होइए। ठीक है, नहीं बोलूंगी। तुम्हारी वजह से ही उसकी आदतें खराब होती जा रही हैं। अब तक तो ये घर और कंपनी अच्छी तरह से चल रही हैं। जो चाहे कर लो, पर वो तुम्हारा घर नहीं संभाल पाएगा। अगर कोई मुसीबत आ गई तो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। मम्मा, वो बहुत अच्छे से संभालेगा। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। आप भी ना। और ये कहकर अनिका वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। पोछा लग जाए तो कॉफी बना देना। नक्श सिर हिलाकर कहता है हाँ। हम्म। इतनी बेइज्जती के बाद भी नक्श चुपचाप अपना काम करता रहता है। नक्श, हाँ? मम्मी को कॉफी देने के बाद जरा ऊपर आना। सासू माँ, ये लीजिए कॉफी। ये क्या तरीका है? कॉफी मुझ पर गिर जाती तो? सॉरी, अनिका बुला रही है, वहाँ जाना है। कॉफी ठीक से तो बनाई है ना? अगर कॉफी अच्छी नहीं हुई ना तो अपनी बेटी से कहकर घर से निकलवा दूंगी। नक्श, तुम आ रहे हो या नहीं? अब यहाँ क्या खड़े हो? वो बुला रही है, जल्दी जाओ। दरवाजा बंद करो, ये भी बोलना पड़ेगा। ओह, क्या तुम ऐसी साफ सफाई करते रहोगे और मेरी मम्मी को जिंदगी भर कॉफी पिलाते रहोगे क्या? नहीं अनिका, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सब मुझे नहीं सुनना। अगर इस महीने तुम्हें जॉब नहीं मिली तो यहाँ से चले जाना। मेरी कंपनी में मैं तुम्हें रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी होगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। अपना हुनर दिखाना होगा, तब जाकर मुझे खुशी होगी, समझे? कुछ समझ आया कि नहीं? हाँ? सुन रहे हो ना? हाँ, मैं समझ गया अनिका। अब मेरे साथ आओ। कंपनी में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी
जिसके लिए अनिका को नक्श अपनी स्कूटर से ही ऑफिस ले जाता है, जहाँ विहान उसका इंतजार कर रहा है। हेलो अनिका, क्या हुआ? हाय। इतनी देर हो गई? क्योंकि उस समय कंपनी लॉस में थी और अनिका को फंड्स की जरूरत थी, विहान जो अनिका को चाहता है वो अनिका को फंड्स देने के लिए तैयार हो गया। आई एम सॉरी विहान, मेरी वजह से हुआ। ये सुनने के बाद विहान पीछे खड़े नक्श को देखता है। ये कौन है? तुम्हारा ड्राइवर? नहीं, ये मेरे हस्बैंड है नक्श। नक्श का इंट्रो मिलने के बाद विहान नक्श की तरफ हाथ तो बढ़ाता है पर मिलाता नहीं। हेलो। ओ सॉरी नक्श, तुम आखिर करते क्या हो? कोई बिजनेस है क्या? नहीं विहान, ये जॉब की तलाश में है, यहाँ वहाँ ट्राई कर रहे हैं। विहान ये सुनकर चौंक जाता है। उसे लगा नक्श से बात करना फिजूल है। वो बस मुस्कुराता है। जिसका पति इतना बड़ा लूजर है उसे बटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। विहान कुछ सोचते हुए कहता है। मेरी कंपनी में एक पोस्ट खाली है, ज्वाइन करना चाहोगे? हाँ। विहान के अचानक पूछ लेने पर नक्श को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। हाँ, ऑफ कोर्स ये करेंगे। चिंता मत करो, अच्छी जॉब है। अनिका और विहान दोनों अंदर चले जाते हैं और अनिका नक्श को जाने का इशारा करती है। नक्श वही बातें सोचते हुए घर वापस लौटता है। क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, दूध उबलकर गिर जाता है। चित्रा ये देखकर उसे बहुत डांटती है। एक पैसे की कमाई नहीं है और इतना नुकसान करते रहते हो। अनिका आती ही होगी, जल्दी से कॉफी बनाओ। अनिका शाम को घर लौटती है आ गई बेटा, कॉफी पियोगी ना? अभी नहीं माँ, और नक्श को देखकर कहती है। चलो अंदर बात करनी है। क्या हुआ बेटी, इतनी गुस्से में क्यों हो? ऑफिस में कुछ हुआ इसलिए तो कोई गड़बड़ नहीं की? ऐसा कुछ नहीं है माँ, ऑफिस की बात है। लाड साहब, वो कॉफी मुझे दे दो। अगर तुम्हें सामने से कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या तुम पूरी जिंदगी घर में नौकर बनकर बैठे रहोगे? देखो, उसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वहाँ नौकरी करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें यूज कर रहा है। ये सारे एक्सक्यूजेस मुझे मत सुनाओ। बात ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि कंपनी कैसे चलती है। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है। अनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है। मेरी कंपनी मुझ पर भरोसा करती है और मैं उसे डूबने नहीं दूंगी। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, पर मैं विहान को किसी भी हाल में धोखा नहीं दूंगी। फिर नक्श अनिका से कहता है। ठीक है अनिका, मैं वो नौकरी करूंगा। ये सुनकर अनिका नक्श के पास आकर उसे गले लगाती है। कई सालों बाद अनिका नक्श के इतने करीब आई। नक्श इस बात से खुश हो जाता है। मैं विहान को कॉल करती हूँ। अनिका फोन निकालती है और विहान को कॉल करती है। हाय। हेलो विहान, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मेरे हस्बैंड जॉब के लिए मान गए, तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, कल उसे मेरे ऑफिस भेज देना। थैंक यू सो मच। नक्श, विहान तुम्हें जॉब देने के लिए रेडी हो गए हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अनिका को ये जानकर बहुत खुशी होती है। उसके दिल में विहान